बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल वज़ीराबाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीराबाद पाकिस्तान, 5 दरियाओं की धरती, पंजाब के बासी, प्यार और मोहब्बत का मनबा है। तकसीम की लकीरें इन चाहतों मोहब्बतों के समुंदर के दरमियान रुकावट नहीं बन सकती। वज़ीराबाद पंजाब धरती का मरकज़ होने के नाते दोनों जानिब के लोगों की बहुत करीब हैं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन मेहर शकील आज़म ने पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन की जानिब से मलेशिया और इंडियन सिंह फैमिलीज के एजाज़ में दिए गए ज़ोराना से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर वज़ीराबाद पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन की जानिब से मलेशिया और इंडियन से आए सिंह वफ्द के एजाज़ में दिए गए ज़ोराने के मौका पर चेयरमैन मेहर शकील आज़म, नरमजीत सिंह बाजवा, सरकारिया हरदीप सिंह, मोहन सिंह, दनील राज सिंह, गुरमीत सिंह, डॉक्टर जावेद अकरम, ख्वाजा शुएब चौधरी, निसार शाहिद, अंसर गुराया, अदनान जावेद संडल, आमिर नसीर, हाफिज मोहम्मद सलीम, अनसब एजाज और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब में गुरमीत सिंह, करम कौर, जसबीर सिंह, हरविंदर सिंह, हरमंदर सिंह, परमजीत कौर, सतविंदर कौर, भगत सिंह, सुखविंदर सिंह, सरजीत सिंह, मिंदर सिंह सिखराना, इरफान मंशा, रबिया गुल और दीगर ने भी शिरकत की। नरमजीत सिंह बाजवा, सरकारिया हरदीप सिंह, दिनेल राज सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में हमें अपनायत और ख़ानदान जैसा माहौल मिला। मिलनसारी और मोहब्बतों के तबादले में पाकिस्तान के लोग अपनी मिसाल आप हैं। पाकिस्तान में गुजारे दिन हमारे लिए खुशगवार लम्हात का खजाना है जो हमारे दिलों को गरमाए रहेंगे। इलावाज़ीन चेयरमैन मेहर शकील आज़म ने वज़ीराबाद की तारीखी अहमियत और इस धरती से वाबस्ता नामवर शख्सियात और कटलरी सन्नत बारे आगाही दी और तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को कटलरी मसनूआत गिफ्ट पेश किए। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। 3 रुकनी डकैत गैंग ने शहर में आत्मचा दी। बर्तन बाजार में जामिया मस्जिद अहले हदीस के नीचे वलीद जनरल स्टोर पर डाका। नामालूम मसल्ला डाकू असला के जोर पर जैन नामी दुकानदार से 1 लाख के करीब नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक बर्तन बाजार में मोहल्ला करीमपुरा के रहायशी जैन नामी नौजवान ने जनरल स्टोर बना रखा है। 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू दुकान में दाखिल हो गए और असला के जोर पर लूट मार करने लगे। डाकू गन पॉइंट पर दुकानदार से 1 लाख के करीब नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर ले गए। वाजिया रहे कि 3 रुकनी डकैत गैंग ने 2 रोज कबल मोहल्ला गोंदलपुरी में शेख नदीम के जनरल स्टोर पर और निजामाबाद में भी डकैती की वारदात की। सरेआम डकैती की वारदातों से शहरियों में खौफ व हरास फैलने लगा है। अवामी समाजी हलकों ने डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर IG पंजाब उस्मान अनवर और CPO गुजरांवाला अयाज सलीम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और पुलिस के गश्ती निज़ाम को भी मौसर बनाने का मुतालबा किया है। वज़ीराबाद के इलाका मोहल्ला मोहम्मद नगर के रहायशी इनकम टैक्स मुलाजिम रिजवान गुजर इनकम टैक्स वाले पतंग की कातिल डोर के फिरने से शदीद जख्मी, तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। तफसीलात के मुताबिक रिजवान गुजर हामिद नासिर चट्ठा पार्क इलाहाबाद के करीब से मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे कि पतंग की डोर फिरने से इनके नाक, कान और गर्दन पर शदीद कट लग गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इनकी हालत बेहतर बताई जाती है। वाजिया रहे कि वज़ीराबाद में पतंगबाजी अरूज पर है। मंचले कातिल डोर से पतंगबाजी कर रहे हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुतलका एजेंसियां पतंगें और डोरें फरोख्त करने वालों को कानून की गिरफ्त में नहीं ला रहे। संजीदा और दर्ज दिल रखने वाले शहरियों ने पुलिस के आला काम से मुतालबा किया है कि शहर और गिरदनवाह में पतंगबाजी और पतंग की फरोख्त को रोकने के लिए इकदाम करें। वज़ीराबाद एंटी नार्को टैक्स वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम शहीद नवीद यूनस केयर सेंटर पट्टावाली में मंशियात की तबाहकारियों से बचाव और हमारी जिम्मेदारियों के सिलसिला में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ समाजी शख्सियत फैसल महमूद शेखौफ UK, सदर मोहम्मद जमील चीमा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहिर नवाज खटक, नुमान सईद, शकूर अहमद, पाकीज़ा एटमन, साइमा शहजादी, मोहम्मद आसिफ मुगल, अमाम जामिया मस्जिद सेंटर हाफिज अब्दुल कदीर समेत कसीर तादाद में शिरकत की। फैसल महमूद शेख ने खिताब करते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान का हर नौजवान खतरे में, नशा हर गली मोहल्ले तक पहुँच चुका है।
इसके खात्मा के लिए इज्तिमाई तौर पर हर पाकिस्तानी को अपना अपना किरदार अदा करना होगा और नशा की तबाहकारियों और इंसदाद मंशियात आगाही मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद नौजवान नशा की लत में मुब्तला हो चुके हैं। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और एंटी नार्कोटिक्स वेलफेयर सोसाइटी मंशियात के खिलाफ जहाद कर रही है, जिसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। शहीद नवीद यूनस केयर सेंटर इलाका में इदारा एक बहुत बड़ी नेमत है और इन मरीजों के लिए आइडियल लोकेशन है। मंशियात के आदी मरीजों से नफरत नहीं करनी चाहिए, इनके साथ दर्द दिल रखना चाहिए। इनको मुफीद शहरी बनाने के लिए इनसे ताउन करें और इंसदाद मंशियात सेंटर में मंशियात के आदी अफराद को हुनरमंदी की तालीम दी जाए, जिससे वो वापस अपने ट्रैक पर आकर कारोबार कर सकें और पाकिस्तान का मुफीद शहरी बन जाएं। मोहम्मद जमील चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी ताकतें मुल्क को ख़त्म करने के लिए नौजवानों को मंशियात का आदी बनाकर मुल्क को तबाह करने में मसरूफ़ अमल हैं। मंशियात की बीमारी एक नासूर की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। आज हमारे नौजवान तबाही के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हम सबको मिलकर नौजवान नस्ल को नशा से बचाने के लिए अपने अपने मुकाम पर किरदार अदा करना होगा। शहीद नवीद यूनस केयर सेंटर पठानवाली से अब तक 5000 मरीज नशा को खैरबाद कहकर पाकिस्तान के मुफीद शहरी बन चुके हैं। मुकर्रिरीन ने कहा है कि हम एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और पाकिस्तान को नशा से पाक करने के लिए उन्होंने जो खिदमात की हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तानी कौम इन शोहदा की मकरूज है। वज़ीराबाद मोटरसाइकिल दीगर सवारियों की निस्बत खतरनाक सवारी है। मोटरसाइकिल सवार को दूसरों के मुकाबले में रोड कवानीन पर अमल दरामदों और ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना पड़ता है ताकि वो हादसा से महफूज रह सकें। लेकिन मौजूदा दौर में नौजवान जहाँ दीगर मुख्तलिफ किस्म की बेरारवियों का शिकार हैं, वहाँ इसे वन व्हीलिंग जैसी खौफनाक मर्ज की भी शिकायत है, जिसकी वजह से कई नौजवान या तो माजूर हो जाते हैं या अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। वन व्हीलिंग का शौक जिसे ये नौजवान नस्ल शुगल का नाम देते हैं, वो इसके नुकसानात से आगाह होने के बावजूद कबूतर की तरह आंखें मूंद लेती हैं, जो एक खतरनाक पहलू है। वन व्हीलिंग एक खूनी खेल है, इसका अंजाम सिर्फ मौत है। ये बूढ़े वालिदैन से इनका सहारा छीन जाता है। वन व्हीलिंग के खिलाड़ी उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं। वन व्हीलर अपनी जिंदगियों के साथ दूसरों के लिए भी खतरा होते हैं। वन व्हीलिंग पल भर का मजा, उम्र भर का पछतावा। कम उम्री में ड्राइविंग खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। वन व्हीलिंग का नौजवानों और बच्चों में बढ़ता शौक इनके अंदर माशरती पस्ती और दिमागी सोच का अक्कासी करता है, जिसके जिम्मेदार सबसे पहले इनके वालिदैन, अजीज़ व कारब, दोस्त, अहबाब और हमारा माशरा है। बच्चों के वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों के रोज़मर्रा मामलात पर गहरी नज़र रखें, इनके मिलने वालों और दोस्तों के बारे में पूरी आगाही रखें। ख़ुसूसन 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल बिल्कुल ना लेकर दें। अपने बच्चों की तवज्जो तालीम, सकाफती सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा रखें, क्योंकि सेहतमंद सरगर्मियाँ ही सेहतमंद माशरा तश्कील देती हैं। वन व्हीलर हमारे माशरे का वो नासूर हैं जो कि अपने हाथों अपनी ही तबाही और बर्बादी की कहानी लिखते हैं। अक्सर औक़ात आपके मुशाहिदे में ये बात आती है कि मारूफ शाहराहों पर जहाँ ट्रैफिक का शदीद रश होता है, वहाँ पर ये नौजवान बड़ी दीदा दलेरी, जिसके अगर हम इनकी कम अक्ली या बेवकूफ़ी का नाम दें तो गलत ना होगा, शोखी का मुजाहरा करते नजर आते हैं। इनमें से अक्सर नौजवान वन व्हीलिंग के दौरान स्लिप होने की वजह से कई फुटपाथ बाउंड्री वॉल से टकरा कर अपनी जिंदगियों को दाव पर लगा लेते हैं और बादशाह इनमें से अक्सर या तो जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं या मौत को गले लगा लेते हैं। वन व्हीलिंग के हवाले से कवानीन भी मौजूद हैं और इसकी खिलाफ वर्जी पर सजाएं भी, लेकिन इन पर अमल दरामद नदारत शायद इसी वजह से ये वन व्हीलिंग का नासूर कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मुतल्लिका इदारे महकमे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बोल वज़ीराबाद न्यूज़।